गुड इवनिंग बंधु, आप सभी का मेरा अपना चैनल टॉस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल स्क्वायर रूट। क्या पढ़ना? स्पेशल स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल पढ़ना है, लेकिन उस तरीका का वर्गमूल नहीं पढ़ना है कि जैसे 144 का वर्गमूल 12 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है, ये सब नहीं पढ़ना। कुछ अलग पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग इस तरीका से आपको देखने को मिलेगा और हम लोग बहुत लंबे चौड़े से बनाना शुरू करते हैं। तो प्यारे बालक आप लोग आ जाइए यहाँ पे, देखिए। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में आपको रखना होगा कि यदि इस तरीका का रूट है तो सबसे पहले ध्यान में ये रखेंगे कि रूट के अंदर में अगर रूट है तो रूट के अंदर वाली जो रूट है ना उसके कोफिशिएंट में 2 होना अनिवार्य है। अगर 2 अगर है आपके पास तो क्या करना है आपको कि जो शेष जो संख्या बचा इसको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद वही संख्या मिले और गुना करने के बाद अंदर वाली संख्या मिलनी चाहिए। मेरे प्यारे बालक, मतलब एक कहने का मतलब हुआ कि 3 और 2 हुआ, 3 2 कितना हो जाता है 5। हम क्या बोले? जोड़ने के बाद वही संख्या मिले और गुना करने के बाद रूट के अंदर वाली संख्या मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, जो फैक्टर हम लोग तोड़े हैं वही आंसर होगा। √3 अगर प्लस है तो प्लस देंगे, अब आपका माइनस अगर रहता है तो माइनस देंगे, आंसर होगा √3 प्लस में √2। कोई दिक्कत? उसी प्रकार अगर समझ गए हो तो इसमें आप समझ सकते हैं यहाँ पे 8 माइनस में 2√15 है आपके पास, तो हम क्या बोले? इसके बगल में 2 होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो शेष संख्या जो बचा उसको आप 2 फैक्टराइज में करेंगे। ऐसा फैक्टराइज ढूंढना है कि जोड़ने के बाद वही संख्या मिले और गुना करने के बाद रूट के अंदर वाली संख्या मिलनी चाहिए। प्यारे बालक, इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा 1 रूट और 1 √3 होगा, लेकिन अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, यानी √5 माइनस में क्या हो जाएगा? √3। अब देखो बात है कि सर कभी कभी 2 रहेगा कभी 2 नहीं रहेगा, तब हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले एक चीज ध्यान हमेशा रखना है कि इसके बगल में 2 होना चाहिए। अब 2 होना चाहिए तो 2 है नहीं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? और मान लो यहाँ पर 2 नहीं है तो सबसे पहले हम इसके पास जाएंगे, इससे 2 मांगेंगे। अगर इसके पास अगर है तो यहाँ से हम 2 निकालेंगे। तो बताओ हम 84 को लिख सकते हैं 4 गुना 21? बताइए तो बताइए 4 जब गुना 21 लिख सकते तो 4 के अगर हम बाहर करेंगे ये क्लियर हो जाएगा क्या? 10 प्लस में 2 रूट क्या हो जाएगा? 21। हम बताए अभी कि रूट के बगल में 2 होना चाहिए। अगर 2 अगर है तो उसको हम ऐसा करेंगे 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, 7 और कितना हो जाएगा? 3। और 7 या 21 भी हो जाएगा और 7 3 10 भी हो जाएगा। इसका मतलब √7 प्लस में क्या हो जाएगा? √3। कोई दिक्कत? सबसे पहले अगर 2 नहीं रहेगा तो पहले आप उस संख्या से देखेंगे, इसमें अगर है ऐसा तो आप 2 निकाल के आप वर्गमूल निकाल देंगे। अब देखो यहाँ पे 140 है, लेकिन यहाँ पे 2 होना जरूरी है आपको। तो 2 होने के लिए 4 से भाग लगना बहुत जरूरी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 35। जल्दी से बताइए तो, चूंकि हमको 2 ही निकालना है बाहर में, तो 12 प्लस में कितना लिख देंगे? 2 रूट क्या लिख देंगे? 35। अब बताओ जब 2 बगल में हो गया तो हम क्या बताया कि जो संख्या है उसको 2 फैक्टराइज में करेंगे। और 2 फैक्टराइज में ऐसा करना है कि जोड़ने के बाद वही संख्या मिले और गुना करने के बाद आपका रूट के अंदर वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो 7 गुना 5 भी होता है 35 और 7 5 क्या होता है? 12। इसका मतलब आंसर होगा √7 और प्लस में क्या हो जाएगा? √5। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। कोई दिक्कत? अब अलग आप लोग 2 कंडीशन पढ़ लिया। एक तो 2 दे दिया रहेगा, एक आपको 2 नहीं दिया हो तो हम अंदर से निकालेंगे, और एक अगर 2 से ज्यादा रहेगा तब हम क्या करेंगे? तो ध्यान में रखना, हमेशा हम एक बात को बोल रहे हैं, यहाँ पर 2 ही होना चाहिए हमेशा। तो बताओ इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 6 के लिए, लेकिन हमको 2 को रखना है, बाकी अंदर में करना है। तो 14 प्लस में 2 रखेंगे। अगर बताओ 3 को रूट के अंदर में करेंगे तो ये वर्ग होके न जाएगा, 9 गुना 5 हो जाएगा, यानी 3 9 5 कितना हो जाएगा? 45। ये 3 बाहर, अगर 9 वर्गमूल में रहता तो 3 बाहर निकलता है। इसका मतलब 3 अगर अंदर में करेंगे तो वर्ग होके जाएगा, इसका मतलब 45 हो गया। तो 14 प्लस 2 रूट 45। अब वही नियम लगा देना, जोड़ने के बाद वही संख्या मिले और गुना करने के बाद आपका रूट के अंदर वाली संख्या मिलनी चाहिए। यानी आप कह सकते हैं √9 प्लस में √5। इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस में कितना लिख सकते हैं? √5। आंसर आपका फाइनल हो गया। उसी प्रकार अगर समझ गए होंगे तो इसको भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे हर हालत में क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। तो 2 अगर होना चाहिए तो 2 अंदर एक अंदर कर देंगे 2 को,
तो 2 माइनस में 2 रखेंगे, 2 अगर अंदर करेंगे तो चारों के स्क्वायर होके जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा 20। अब बताओ 20 ऐसा संख्या, इसको 9 भी आना चाहिए 20 भी आना चाहिए, यानी जोड़ने के बाद आपका 9 होना चाहिए, गुना करने के बाद रूट के अंदर वाली संख्या होनी चाहिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा √5 और माइनस में √4। इसको आप लिख सकते हैं √5 और माइनस में क्या लिखेंगे 2, आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखो ये एक्स्ट्रा आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों VBI पॉइंट है, इसको समझिएगा बात को कि सर यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो 2 अगर नहीं है तो सबसे पहले हम क्या बोले, अगर नहीं रहेगा तो रूट के अंदर में जाना है मांगने के लिए, अगर इसके पास अगर है तो इससे निकालेंगे। लेकिन बताओ इसमें 35 में 2 मिलेगा, 35 में तभी मिलेगा 2 जब यहाँ पर आपका क्या होगा 4 से भाग लगेगा तभी 2 मिलेगा। तो 2 यहाँ से मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर 2 होना भी जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, अगर 2 नहीं निकल रहा है अंदर से तो आप इसको 2/2 से गुना भागा कर दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब जब 2/2 से गुना भाग कर देंगे तो अब बताइए एलसीएम हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ 12 प्लस में 2 रूट क्या हो जाएगा 35, कंप्लीट हो गया। अब देखो ऊपर वाले जो कंसेप्ट आया 12 प्लस 2 रूट 35, इसको फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो 7 5 क्या हो जाएगा 12 और 7 5 क्या हो जाएगा 35। इसका मतलब आंसर जो होगा √7 और प्लस में क्या हो जाएगा √5 और बटा में यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा √2। कोई दिक्कत? इसी प्रकार आपका ये भी बना सकते हैं आप लोग कि 4 प्लस में √15 आपको दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 है नहीं हमको, तो 2 अगर नहीं है तो हमको क्या करना है ऊपर नीचे 2 से हम गुना भाग कर देंगे, तो 2/2 से गुना भाग कर दिए। अब क्या होगा यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 8 प्लस में क्या हो जाएगा 2 रूट क्या हो जाएगा 15। अब बताओ वही कंसेप्ट आ गया आप लोग को कि सर 8 को हम लिख सकते हैं 5 3 और 5 3 15, इसका मतलब आंसर जो निकल के आएगा √5 प्लस में √3 और 2 भी रूट के अंदर में, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 भी आंसर होगा, यानी आंसर फाइनली में क्या हो जाएगा √5 प्लस √3/√2। अब एक एक्स्ट्रा देखिए, ये सब क्वेश्चन हमेशा देखते रहते हैं, सेट में आते रहता है आप लोगों को, इसको करेंगे √2। अब बताओ 2 अगर बगल में है तो आसान हो गया कि सर ऐसा फैक्टराइज करना है कि जोड़ने के बाद 5 हो जाना है, गुना करने के बाद 6 भी होना चाहिए। इस यहाँ से निकलेगा √3 और माइनस में क्या होगा √2। अब बताओ √2 क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, इसका मतलब आंसर होगा क्या होगा √3। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए इसके बाद आप लोग का क्लास खत्म हो जाता है।